हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई की दुनिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी में इतनी पावर या कैपेसिटी होना कि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी पर्सन को प्यास लगी है तो वो जो प्यास है वो पानी पी के उसको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, उसकी प्यास बुझ जाएगी। दैट मीन्स उस पानी में इतनी कैपेसिटी थी कि उसने उस प्यासे इंसान की सेटिस्फेक्शन को पूरा कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। दो तरह के फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट फॉर कमोडिटी। दैट मीन्स कि जिस पर्सन को जिस कमोडिटी की नीड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी ज़रूरत कितनी है, उस पर्सन को उस कमोडिटी की ज़रूरत कितनी है। अगर हम पहले वाला ही एग्जांपल रिपीट करें, थर्स्टी पर्सन वाला, जब उसको पानी चाहिए था, दैट मीन्स जब वो प्यासा था तो उसको पानी की, दैट मीन्स कमोडिटी की कितनी ज़रूरत थी। नेक्स्ट हमारा फीचर है यूटिलिटी इज़ मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 एक्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारे पास अगर सामने 3-4 ऑप्शंस रखे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ऊपर वाला एग्जाम्पल ही रिपीट करें, समटाइम्स होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर हमें प्यास लगी है तो हमें इस टाइम पे पानी की ज़रूरत है, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पानी चाहिए। दैट मीन्स हमने प्रेफरेंस दे दी। और जब हम प्रेफरेंस दे देते हैं किसी भी चीज़ को, या हम किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए उस चीज़ को कंज्यूम करके हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, उस सेटिस्फेक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए जब हम कुछ रैंकिंग देते हैं या कुछ नंबर्स में डिफ़ाइन करते हैं, तो उसे बोला जाता है कि हमने उसे कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस किया है। और अपनी रैंकिंग को जो हम एक्सप्रेस करते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन को जो हम एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम इकोनॉमिक्स में यूटिल्स की तरह मेजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम पेट्रोल अपनी व्हीकल में फ़िल करवाते हैं, या फिर हम दूध परचेज़ करते हैं, तो हम उसको लीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो वैसे ही जब हम अपने यूटिलिटी की, हमें किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने पर कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, हम अपनी यूटिलिटी को जब डिफ़ाइन करते हैं तो हम उस यूटिलिटी को यूटिल्स में डिफ़ाइन करते हैं। तो यूटिल्स एक इकोनॉमिक टर्म है जिससे हम अपनी सेटिस्फेक्शन को रैंक करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं और उसे हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। ये तो अभी तक हमने बात करी कि यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी का क्या मतलब होता है। अब हम बात करेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी का मतलब है मीन्स टोटल सेटिस्फेक्शन derived by a consumer from consumption of all units। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टोटल सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को कितनी मिली है जब उसने सारे यूनिट्स को कंज्यूम कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अजम्पशन मान के चली जाती है, और जो कि प्रैक्टिकली भी बिल्कुल सही है, कि जो सेटिस्फेक्शन आपको फर्स्ट यूनिट से मिलेगा वही सेम सेटिस्फेक्शन आपको सेकंड यूनिट से नहीं मिलेगा। दैट मीन्स जैसे जैसे आप अपना यूनिट कंज्यूम करते चले जाएंगे, अपने यूनिट ऑफ कंजम्पशन को बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता चला जाएगा। अब हम एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया, हमें 100% 100 यूटिल्स हमें सेटिस्फेक्शन मिली, लेकिन जब हम वहीं पे सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पिएंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल पहले वाले से कम हो जाएगा, तो वो 80 आ गया। हमने थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पिया, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अब सपोज 60 आ गया। दैट मीन्स जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो गिरता चला गया। तो टोटल यूटिलिटी इसमें क्या मानी जाएगी? टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि 100 हमें पहले ग्लास से मिला, प्लस 80 हमें सेकंड ग्लास से मिला, प्लस 60 हमें थर्ड ग्लास से मिला। टोटल हो गया हमारा 100 + 80 180, 180 + 60
240। तो 240 यूनिट्स हमें टोटल सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज समेशन ऑफ ऑल यूनिट्स। अगर हम सम कर दें समेशन ऑफ ऑल यूनिट्स, समेशन ऑफ यूटिल्स derived from consumption of all units, तो उसका अगर हम समेशन कर देंगे तो जो हमारा आएगा दैट इज टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। दैट मीन्स कि हमें कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला है एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करने पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन थी वो 100 यूटिल्स की मिली, और जब मैंने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पिया तो मुझे सेटिस्फेक्शन 80 यूनिट्स की मिली। तो दैट मीन्स वो जो सेकंड ग्लास पीने पे, एक एडिशनल ग्लास पीने पे जो मुझे एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली वो 80 यूटिल्स की मिली। इकोनॉमिक्स में जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल ठीक है, कि जब हम पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं तो पहली यूनिट कंज्यूम करने पर जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है वही सेम सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा सेकंड यूनिट कंज्यूम करने पर नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता चला जाता है। ऑब्वियसली एक के बाद एक चीज़ अगर कंज्यूम करते चले जाएंगे तो भूख तो हमारी लिमिटेड है, और हम अगर एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो एक तो हमारा कोई सैचुरेशन पॉइंट आएगा कि नहीं अब हमारी हिम्मत नहीं है खाने की। दैट मीन्स हमारी जो सैटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता चला जाता है क्योंकि हमारी भूख कम होती चली जाती है उस प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि आप ये शेड्यूल देख पा रहे हैं जिसमें मैंने कमोडिटी लिया है ऑरेंज, उसमें हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली। ऑरेंज का जब हमने कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करा, हमने एक भी ऑरेंज नहीं खाया, तो हमने जब कुछ खाया नहीं तो हमें कोई सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं होगा, तो हमारा TU भी ज़ीरो होगा और MU भी ज़ीरो होगा। जैसे ही हमने एक ऑरेंज खाया हमें सबसे ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिली, हमने 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो 10 की मानी जाएगी। जब हमने सेकंड ऑरेंज खाया तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन थी वो 15 हुई, पहले 10 थी देन 15 हुई, फिर उसके बाद थर्ड ऑरेंज खाने पे 20 हुई, फोर्थ पे 23, फिफ्थ पे 22। जैसे कि आप देख रहे हैं फोर्थ यूनिट तक हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ हुई है, और फिफ्थ यूनिट खाने पर वो डिक्रीज़ हो गई, 23 से 22 आ गई। और अगेन हमारे खाने की भी एक कैपेसिटी है। इकोनॉमिक्स में एक अजम्पशन एक और है कि जब हम कमोडिटी के कंजम्पशन की बात कर रहे हैं वो कंजम्पशन कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। मतलब हम जो भी ऑरेंज खा रहे हैं वो कंटिन्यूसली खाएंगे, कोई हम उसमें 2-4 घंटे या 2-4 दिन का गैप नहीं देंगे, क्योंकि गैप लेके खाएंगे फिर तो हम इजीली खा सकते हैं, फिर तो हमारा कभी कोई सेटिस्फेक्शन लेवल आएगा नहीं, क्योंकि दिन के 2-3 संतरे तो हम बहुत ईजीली खा सकते हैं। तो एक सैचुरेशन पॉइंट इक्विलिब्रियम तब आता है जब हमारी कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूस हो। तो हम जो खा रहे हैं वो कंटिन्यूस खा रहे हैं, तभी हमारा जो यूटिलिटी है, तब हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है तभी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होना शुरू होगा, वो नीचे गिरेगा। क्योंकि हम खाते जाएंगे तो कोई तो एक पॉइंट आएगा जब हम बिल्कुल ऊपर तक भर जाएंगे, और फिर भी खाते रहेंगे तो वो एक पॉइंट आएगा कि फिर हमें लूज़ मोशन लग जाएंगे। तो यही सेम चीज़ इकोनॉमिक्स में चलती है कि एक लेवल तक तो हमें भूख होती है तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है कि सेटिस्फेक्शन लेवल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है और उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है। इसका शेड्यूल अभी आगे एक और आएगा, मैं वो भी समझाऊँगी, फिर आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्चुअल में TU MU वर्क कैसे करता है। अब MU कैसे निकालते हैं? द डिफरेंस ऑफ TU इज़ MU। हमें जब हमने 1 यूनिट ऑफ ऑरेंज खाया तो हमें 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, ऊपर ज़ीरो थी, कुछ नहीं थी, तो डिफरेंस MU का अगर आप फॉर्मूला देखें TUN - TUN - 1, मतलब
फॉरवर्ड टी यू यूटिल्स को बैकवर्ड टी यू यूटिल से आप माइनस करते चलेंगे तो आपको एम यू निकलता आएगा। एम यू मतलब आपको एडिशनली कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। आप 10 से 15 पे आए, दैट मीन्स आपको 5 यूटिल का एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला। आप 15 से 20 पे गए, अगेन आपको 5 यूनिट का एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला। तो आपको 23 माइनस 20 करना है। 22 माइनस 23, 23 माइनस 20, 20 माइनस 15, 15 माइनस 10, यानी कि फॉरवर्ड यूटिल्स को बैकवर्ड यूटिल्स के साथ माइनस करते चलेंगे तो आपको एम यू मिलता चलेगा। अब अभी तक हमने ये सब पढ़ा, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, और इन सब को पढ़ने पर हमें इतना कुछ समझ में आया कि देयर इज़ सम रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। हम जब भी बात करते हैं यूटिलिटी की तो हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को साथ लेके चलते हैं। तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ टी यू एंड एम यू के बीच में रिलेशनशिप है। तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा इसी चीज़ पे है, द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एम यू एंड टी यू। ऑरेंज ज़ीरो क्वांटिटी हमने खाई, हमने कुछ भी नहीं खाया तो हमें किसी भी तरह का कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ होगा। जैसे ही हमने 1 यूनिट खाया तो 10 यूटिल्स का हमें सेटिस्फेक्शन मिला। सेकंड ऑरेंज खाने पे 18, थर्ड ऑरेंज खाने पे 23, और अगर ऐसे ही आप देखेंगे तो फिफ्थ यूनिट तक हमारा जो टी यू है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फिफ्थ यूनिट पे 26 यूटिल्स की हमें टोटल यूटिलिटी मिली है और सिक्स्थ यूनिट पे भी हमें 26 यूटिल की मिली है। मतलब यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, मतलब हमें कोई सेटिस्फेक्शन एक्स्ट्रा नहीं मिली। और जब हमने 7th यूनिट खाई तो हमारी सेटिस्फेक्शन टी यू जो था वो हमारा गिरना शुरू हो गया। मतलब वो एक लेवल आया जब हमारा बिल्कुल भी जगह नहीं थी पेट में, अब तो बिल्कुल नहीं खा सकते, और अगर खाएंगे तो वो नेगेटिव में ही जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एम यू आपका नेगेटिव में गया। क्यों? जब आपने 23 माइनस 26 किया तो आपका -3 आया। दैट मीन्स अगेन जैसे जैसे आप खाते चले जाएंगे एक वो पॉइंट आएगा जब आपकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी खाने की, और अगर उसके बाद भी आपने ज़बरदस्ती खाया तो आपकी ही तबीयत ख़राब होगी। तो इसी सेम कॉन्सेप्ट पे टी यू और एम यू वर्क करता है। दैट मीन्स एक लेवल तक टी यू बढ़ता है, और जब तक टी यू बढ़ता है, व्हेन टी यू इज़ इंक्रीजिंग, एम यू पॉजिटिव रहता है। जब टी यू अपने मैक्सिमम पे होता है, मैक्सिमम क्या था उसका 26, जब टी यू अपने मैक्सिमम पे होता है तो एम यू 0 होता है, और जब टी यू फॉल करना स्टार्ट होता है तो एम यू नेगेटिव हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा रिलेशन है बिटवीन टी यू एंड एम यू। व्हेन टी यू इज़ इंक्रीजिंग, एम यू इज़ पॉजिटिव। व्हेन टी यू इज़ मैक्सिमम, दैट इज़ 26, एम यू इज़ 0, एंड व्हेन टी यू स्टार्ट फॉलिंग, एम यू इज़ नेगेटिव। इसका एक बारी कर्व भी समझते हैं कि कर्व किस तरह बनता है टी यू एम यू का। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑरेंज की यूनिट्स हैं 1 2 3 to 7, 1 to 7, और ये वाई एक्सिस पे हमारा टी यू एम यू है जिस पे हमने 5 के गैप पे टिल 25 तक मार्किंग कर दी है। जैसे कि आप डॉट्स देख रहे हैं, 1 यूनिट पे हमें 10 यूटिल्स मिले, 2 यूनिट पे हमें 18 यूटिल्स मिले, 3 यूनिट पे हमें 23 मिले। ऐसे ही मैंने डॉटिंग कर दी है। तो अगर मैं इन डॉट्स को ज्वाइन करूं तो टी यू कर्व कुछ ऐसा बनेगा। दैट मीन्स जब तक एम यू पॉजिटिव था, जब तक टी यू इंक्रीज़ हो रहा था, एम यू हमारा पॉजिटिव रहेगा। आप देख सकते हैं 6 यूनिट पे 26 यूटिल्स मिल रहे हैं हमें। ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था जहाँ पर टी यू जो था वो 0 हो गया, सॉरी एम यू जो था वो 0 हो गया। एंड
7th यूनिट कंज्यूम करते ही TU फॉल हुआ 23 पे और MU जो था वो नेगेटिव हो गया, यानी कि नीचे की तरफ। तो ये हमारा MU कर्व है। तो इस कर्व से भी ये पता चल रहा है कि जब तक TU इंक्रीज़ हो रहा था MU पॉजिटिव डायरेक्शन में था, जब TU अपने मैक्सिमम पे था MU ज़ीरो था, और जब TU फॉल होना स्टार्ट हुआ MU नेगेटिव हो गया, नीचे चला गया। तो इस तरह हमारा TU MU का कर्व जो है वो बनता है। अभी तक हमने यूटिलिटी पढ़ा कि यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, और उन सबको पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं मैंने बार बार एक बात रिपीट करी है कि जैसे जैसे हमारा यूनिट ऑफ कंजम्पशन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो उसी चीज़ पर एक छोटा सा टॉपिक बेस्ड है, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या कहता है, एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, जैसे जैसे आप अपना यूनिट ऑफ कमोडिटी बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे MU गोज़ ऑन फॉलिंग, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हिज इंटेंसिटी ऑफ वांट, उसकी जो उस कमोडिटी के लिए इंटेंसिटी थी, उसको कंज्यूम करने की जो चाहत थी वो कम होना शुरू हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सपोज़ किसी पर्सन को भूख लगी है, उसे चपाती दी जा रही है, वो एक चपाती खाएगा, 2 खाएगा, 3 खाएगा, 4 खाएगा, कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा वो बोलेगा बस अब और नहीं मुझसे खाई जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे भूख नहीं है। और जब वो फैक्टर आएगा, जब वो पॉइंट आएगा कि अब भाई मुझे इससे ज़्यादा भूख नहीं है, मैं इससे ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा, वो हमारा मैक्सिमम, हमारी टोटल मैक्सिमम यूटिलिटी होगी वो हमारी, जहाँ पर हमें हमारी यूटिलिटी डिराइव हो रही होगी। और अगर हम उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती उसे चपाती सर्व करते हैं और ज़बरदस्ती उसे चपाती खिलाते हैं, तो एक ना एक लेवल ऐसा आएगा कि उसे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, वॉमिट जैसा फील होना शुरू हो जाएगा। दैट वॉमिट मीन्स कि उसकी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इसी चीज़ पे बेस्ड ऑन है कि जैसे जैसे यूनिट बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती चली जाती है। और इस लॉ के लिए 8 अजम्पशंस हैं। वो अजम्पशंस इकोनॉमिक्स में मैं पहले की क्लासेस में भी बता चुकी हूँ। इकोनॉमिक्स में हर लॉ में कुछ अजम्पशंस होते हैं और वो अजम्पशंस हमें एग्जैक्टली वैसे ही मान के चलने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम वो अजम्पशंस पूरे नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, तो कोई भी लॉ पूरा ट्रू सेंस में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस लॉ को ट्रू सेंस में कंप्लीट करने के लिए, जिस तरह ये काम करता है ये लॉ, उस तरह से काम करने के लिए वो कुछ अजम्पशंस हैं जो हमें मान के चलनी पड़ती हैं। तो अब फटाफट से अजम्पशंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कार्डिनल मेजरेबिलिटी। कार्डिनल मेजरेबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो जो कंज्यूमर है वो अपनी यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाए। लाइक जैसे हम यूटिल्स को एक्सप्रेस करते हैं कि हमें 20 यूटिल्स या 18 यूटिल्स मिला या किसी से 100 यूटिल्स मिला, तो दैट इज़ हम उसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाए अपनी किसको, यूटिलिटी को। तो उसी को बोला जाता है कार्डिनल मेजरेबिलिटी। नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। दैट मीन्स कि जिस भी चीज़ की, जिस भी कमोडिटी का हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी एक रीज़नेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। उसका मतलब सपोज़ किसी को प्यास लगी है तो उसे हम जो पानी देंगे वो ग्लास में देंगे ना, तो हम उसे कोई चम्मच में तो पानी देंगे नहीं, स्पून में तो नहीं देंगे, या फिर हम उसके आगे टैंकी तो नहीं ला के रख देंगे। तो एक रीज़नेबल क्वांटिटी होनी चाहिए जिसमें हम उसको जो कमोडिटी है जो उसे सर्व कर रहे हैं, पानी है तो ग्लास में ही देंगे, स्पून या टंकी में नहीं देंगे। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन। कंजम्पशन आपकी कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आइसक्रीम या किसी भी प्रोडक्ट की बात करूं, किसी भी कमोडिटी की बात करूं,
मेरे पास सपोज़ 5 आइसक्रीम हैं और मैं कह रही हूँ मैं एक आइसक्रीम आज खाऊंगी, एक कल खाऊंगी, एक परसों खाऊंगी, तो इस तरह से तो मेरी जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि मैं रोज़ की एक आइसक्रीम या रोज़ की 2 आइसक्रीम तो बहुत ईजीली खा सकती हूँ। तो मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो कभी कम होगा ही नहीं। जो यूटिलिटी मुझे आज एक आइसक्रीम खा के मिलेगी, हो सकता है वही सेम या उससे ज़्यादा यूटिलिटी मुझे कल वो आइसक्रीम खा के मिले। तो जब हम लगातार कोई कमोडिटी कंज्यूम करेंगे, लगातार एक के बाद एक आइसक्रीम खाते चले जाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि हमारी यूटिलिटी कम हो रही है या नहीं हो रही। तो दैट मीन्स कंजम्पशन हमारी कंटिन्यूस होगी, तभी ये लॉ काम करेगा। नेक्स्ट है नो चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी में चेंज नहीं होना चाहिए कि पता चले आज तो आइसक्रीम आप मुझे दे रहे हो 2 रुपये वाली और कल आप मुझे आइसक्रीम खिला रहे हो ज्ञानीज़ की 200 रुपये वाली। तो ये चीज़ नहीं चलेगी। क्वालिटी सेम होनी चाहिए। जो आइसक्रीम आपने मुझे फर्स्ट आइसक्रीम दी वही सेम आइसक्रीम मेरी सेकंड होनी चाहिए, और इसी तरह मेरे सारी कमोडिटी की क्वालिटी सेम होनी चाहिए, तभी ये लॉ काम करेगा। नेक्स्ट है रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर शुड बी रैशनल। रैशनल मतलब कि उसे समझ होनी चाहिए कि जो उसको यूटिलिटी है वो कितनी मिल रही है, उसको नंबर्स में वो डिफ़ाइन कर सके, उस यूटिलिटी को, उसको कितनी यूटिलिटी हर प्रोडक्ट से मिल रही है वो उसको डिफ़ाइन कर पाए। ये नहीं कि वो कंपेयर ही नहीं कर पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़ मतलब कि सपोज़ मैं कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रही हूँ, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, तो दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। दोनों प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे की कंजम्पशन पे एक दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लोथ की बात करूँ और बात करूँ उसके साथ साथ किसी भी प्रोडक्ट खाने पीने की चीज़ की, तो ऑब्वियसली जो सेटिस्फेक्शन मुझे क्लोथ में मिलेगा वही सेम चीज़, वही सेम पर्पस मेरा आइसक्रीम थोड़ी सॉल्व कर रहा है। जो सेटिस्फेक्शन मुझे क्लोथ से मिल रहा है वही सेम सेटिस्फेक्शन मुझे आइसक्रीम से नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। तो यूटिलिटीज़ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सेकेंड लास्ट अजम्पशन है हमारी कि फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। कंज्यूमर की इनकम भी फिक्स्ड होनी चाहिए और कमोडिटी का प्राइस भी फिक्स्ड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी इनकम 1000 रुपीज़ है, ठीक है, 10,000 रुपीज़ है, और 10,000 से मेरी इनकम इंक्रीज़ होके हो गई 20,000। तो अगर मेरी इनकम इंक्रीज़ होगी तो मेरे को डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेने का भी जो इंटेंसिटी है वो ख़त्म नहीं होगी। मन करेगा चल ये भी ले लेती हूँ, पैसे तो हैं ही हैं, ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ। तो इनकम इंक्रीज़ होने पे मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी इंक्रीज़ ही होगा, वो कम नहीं होगा। तो अगर हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ अगर सक्सेसफुल करना है तो उसके लिए जो हमारी इनकम है वो फिक्स्ड होनी चाहिए। सेकंड है कि जो प्राइस है, प्राइस ऑफ कमोडिटी है, प्राइस पहले था सपोज़ 500 रुपये किसी प्रोडक्ट का और उसका प्राइस हो गया 400 रुपये, तो मुझे खुशी होगी। जो मेरे को यूटिलिटी अगर उससे मानो 10 यूटिल्स मिल रही थी मुझे तो खुशी होगी कि यार मेरे को उतने कम पैसों में या तो मेरे को बराबर की यूटिलिटी मिल जाएगी, या फिर मुझे हो सकता है इतनी खुशी हुई कि मेरे को ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। और अगर प्राइस बढ़ जाए, प्राइस 600 हो जाए, तो मेरा मन ख़राब हो जाएगा कि क्या यार उतनी यूटिलिटी के लिए मेरे को 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, तो मेरा जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगा। तो जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो भी सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट है एंड लास्ट है परफेक्ट नॉलेज। कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि उसे किस प्रोडक्ट में कितना पैसा लगाना है और उसको उतना पैसा लगाने से कितनी यूटिलिटी डिराइव होगी, तो उसे ये बात पता होनी चाहिए।